पिंडी में दावत इजी हो जाओ नहीं कोई थकावट। पिंडी बुलाऊंगा चाय बनाऊंगा, चाय बना के मैं सबको पिलाऊंगा, चाय पिला के मैं सबको नचाऊंगा। जानी फिर तुमको मैं सेवर सिखाऊंगा। राजा बाजार शेखे की वेली माना पड़ेगा ये बंदे हैं खरे, गलियां छोटी पर दिल है बड़े। गूगल तुम कर लो मैं नहीं फेमस, पिंडी के हेटर हो जो परे। पिंडिया 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 शहर पिंडिया 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 शहर पिंडिया 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 शहर पिंडिया 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 बाबाजी पिंडिया। ओके फिर तुमको मैं 70% टूरस की सैर कराऊं। पिंडिया 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 शहर पिंडिया 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 शहर पिंडिया 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 शहर पिंडिया 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 पिंडिया। आज की वीडियो ना तो किसी शख्सियत पे है ना ही किसी ख़ास मौजू पे। आज की वीडियो उस चीज़ पे है जिस चीज़ ने बहुत सारी शख्सियात को उसकी पहचान दी, जिसके अंदर रोज़ एक नया मौजू आके बसता है। हर शहर की एक पहचान होती है, हर शहर का एक नाम होता है। अगले चंद अल्फाज जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सुनकर आप सीधा उस शहर में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे दोस्त एक दूसरे को दोस्त नहीं, राजा जी, बाबा जी और संगी जी करके बुलाते हैं। यहाँ की सड़कों पे मोटरसाइकिलें दो टायरों पे नहीं बल्कि एक टायर पे चलती है। और यहाँ की सबसे मशहूर हमारा लाल हवेली है। जी हाँ, आप सही समझे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रावलपिंडी की कहानी, पाकिस्तान के चौथे बड़े शहर की कहानी। रावलपिंडी ये कोई आम शहर नहीं, ये एक जिंदा किताब है जिसका हर पन्ना किसी तारीखी वाक़े या किसी यादगार लम्हे से भरा हुआ है। यहाँ वक्त चलता भी है, रुकता भी है और यहाँ पे कहानियाँ सिर्फ किताबों पर नहीं बल्कि लोगों के चेहरे पर लिखी मिलती हैं। आइए इस वीडियो में चलते हैं उस सफ़र पे। रावलपिंडी के पुराने किलों से लेकर मॉडर्न फ्लाईओवर्स का हर मोड़ एक नई कहानी बताता है। हर रास्ता गवाह है, हर दीवार दास्तां। रावलपिंडी का जिक्र सबसे पहले ग्रीक हिस्टोरियन आर्यन ने किया था। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक्सला का सफ़र किया, इस इलाके का पहले नाम था गांजीपुर। फिर रावल ट्राइब ने यहाँ पर आके पनाह ली और इसका नाम रखा रावलपिंड, यानी रावल लोगों का गांव। इस शहर का ताल्लुक बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन से भी है और हिंदू रिवाजों से भी है। और फिर आए यहाँ पर मुस्लिम हुक्मरान, गजनवी, गौरी और मुग़ल। मगर जो सबसे बड़ी तब्दीली का दौर आया वो था सिखों का दौर। महाराजा रणजीत सिंह ने इसको एक मिलिट्री बेस बना दिया। और फिर आता है ब्रिटिश का ज़माना और ब्रिटिश ने आते साथ ही रावलपिंडी को फुली मिलिट्री कैंटोनमेंट बना दिया और 1851 में रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड बन गया। और तब से लेकर आज तक रावलपिंडी पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पुरानी मिलिट्री बेस है। रावलपिंडी की रेल भी एक कहानी है। 1881 में जब रावलपिंडी रेलवे स्टेशन बना, इसने शहर को मुल्क के हर कोने से जोड़ दिया। ये सिर्फ लोहे से जुड़े हुए ट्रैक नहीं बल्कि ये लोगों की मुलाकात का मरकज़ बना। तेज़गाम, अवाम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन सब यहाँ से गुजरे। औलाद की तलाश में निकला हुआ बाप, अपनों की यादों में डूबा हुआ सिपाही या फिर अपने ख्वाबों को लिए हुआ मुसाफिर, सब इसी प्लेटफॉर्म से गुजरे। यहाँ की चाय, सिटी भिजाती ट्रेन और लाउड स्पीकर पर ट्रेन नंबर की आती आवाज़, सब कुछ एक फिल्म जैसा लगता है। ये तो थी रावलपिंडी की तारीख। और आज भी रावलपिंडी में पुरानी हिंदू और सिखों की बड़ी इमारतें मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई हैं। अगर आज हम बात करने जा रहे हैं 1947 से लेकर आज वाले रावलपिंडी की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। रावलपिंडी का नाम पाकिस्तान आर्मी से ऐसे जुड़ा है कि दोनों को कभी अलग सोचा ही नहीं जा सकता। GHQ जनरल हेडक्वार्टर, पाकिस्तान आर्मी का दिल इसी शहर में धड़कता है। अयूब खान ने इसी शहर में मार्शल लॉ लगाया। जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा इसी शहर में आके गिरा और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसी शहर में कमांड ली। लेकिन 2009 का GHQ अटैक ये खूनी याद बन गया। इस शहर के लोग हमेशा पाक फौज को इज्जत देते हैं मगर उन्हें यह भी याद है कि इस शहर पे हमेशा टेंशन का एक साया रहता है। चलिए वीडियो का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं रावलपिंडी के दिल राजा बाज़ार में। राजा बाज़ार जो अपनी सस्ती और मियारी चीज़ों की वजह से मशहूर है। राजा बाज़ार में पूरे पाकिस्तान से लोग आकर शॉपिंग करते हैं। राजा बाज़ार की गलियां तो हैं बहुत तंग मगर लोगों के दिल बहुत खुले हैं। राजा बाज़ार में मोटरसाइकिल क्या,
अगर आप पैदल भी चल लें तो यह गनीमत होती है, और यही चीज़ राजा बाज़ार को एक खुसूसी मुकाम देती है। राजा बाज़ार में गुची से लेकर लुई विटॉन तक हर ब्रांड के कपड़े मिलते हैं और इंतहाई सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। अगर हम मोती बाज़ार की बात करें तो आप मोती बाज़ार में घुसते हो तो सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, बाजी यहाँ पर सेल लगी है, बाजी हमारे पास अच्छे और मेरी कपड़े हैं, प्लीज़ हमारी दुकान पर आएँ और एक दफ़ा देखें। अगर हम राजा बाज़ार के ठेलों की बात करें तो उनकी क्या ही बात है। सड़क के दरमियान में कहीं चिप्स वाले का ठेला लगा है तो कहीं शरबत वाले का ठेला लगा है, कहीं पर कोई बैठा खिलौने बेच रहा है तो कहीं पर बैठा कोई कपड़े बेच रहा है। राजा बाज़ार हर टाइम जागता रहता है और हर टाइम हलचल मची रहती है। मोती बाज़ार और पुराना किला ये वो जगह हैं जहाँ पर रावलपिंडी अपनी असल शनाख्त में समेटा गया। पुराना किला में आज भी ऐसी बहुत सी इमारतें मौजूद हैं तो सिख या हिंदू अपने हाथों से बना कर गए थे। राजा बाज़ार में शॉपिंग करने का सिंपल सा असूल है, अगर कपड़े लेने हैं तो सीधा मोती बाज़ार, अगर किताबें लेनी हैं तो सीधा उर्दू बाज़ार, और अगर स्पोर्ट्स का किसी भी किस्म का सामान लेना है तो सीधा स्पोर्ट्स गली। और इसी के दरमियान में आता है राजा बाज़ार का दिल, लाल हवेली। लाल हवेली की कहानी आपको फिर किसी दिन सुनाएंगे, मगर ज़रूरी बात यह है कि लाल हवेली आज पाकिस्तान के 14 मरतबा वज़ीर रहने वाले शख्स की वजह से मशहूर हैं, वो शख्स जिसकी वजह से रावलपिंडी मशहूर है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं शेख रशीद अहमद की, जिसको फर्जंदे पिंडी भी कहा जाता है। पिंडी की सबसे मशहूर चीज़ों में से शेख साहब का नंबर सबसे ऊपर आता है। एक सीट की पार्टी मगर सियासी कद में सबसे बड़ी शख्सियत शेख रशीद रावलपिंडी की पहचान है। शेख रशीद रावलपिंडी की जान है और पिंडी का हर शख्स शेख साहब से वालिहाना मोहब्बत करता है, और इस बात का सबूत रावलपिंडी की आवाम ने शेख साहब को 8 दफ़ा इलेक्ट करके दिया। रावलपिंडी के दिल राजा बाज़ार की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं रावलपिंडी की धड़कन सदर बाज़ार की। सदर बाज़ार में एक मॉडर्निटी का टच मिलता है, जहाँ पर ब्रांडेड स्टोर्स से लेकर चाय के ठेले तक भी मिलते हैं। सदर बाज़ार में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और सदर बाज़ार में आपको पुराने टाइपराइटर्स और कैसेट्स भी मिलेंगी। सदर में हर टाइम गहमा गहमी रहती है, कोई लोग खाना खाने आए होते हैं तो कोई लोग शॉपिंग करने आए होते हैं, और फिर उनके बीच में कुछ पिंडी बॉयज़ सदर की फूड स्ट्रीट में अपनी टिकटॉक्स बना रहे होते हैं। अगर हम थोड़ा सा साइड पर चले जाएं और रेलवे रोड की तरफ चलें तो हमें वहाँ पर नाइकी, एयर जॉर्डन, एडिडास और हर किस्म के ब्रांडेड शूज़ सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। पिंडी के लोग सीधे सादे और दिल से बात करने वाले हैं। यहाँ की बोली पंजाबी और पटवारी का यूनिक मिक्स है, जो ना सिर्फ फनी लगती है बल्कि यादगार भी होती है। यहाँ की शादियाँ बैंड बाजा, बारात और हलवाई। पिंडी का ट्रक आर्ट रंगों और शेरो शायरी से भरा हुआ है। पिंडी का दोस्ती का स्टाइल, भाईजान कहकर गले लगाना, साथ में बिठाकर चाय पिलाना और बात दिल से करना। पिंडी में मोस्टली रहने वाले लोग पिंडी के आसपास के पसमानदा इलाकों या गांव से आए हैं। कोई रोज़ी की तलाश में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पिंडी आया, कोई अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने के लिए पिंडी आया, तो कोई अपने सपनों को लेकर पिंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। और पिंडी ने किसी में भी तफरका नहीं किया, जो भी जहाँ से भी आया पिंडी ने हर किसी को गले लगाया और पिंडी ने हर किसी को खुशामदीद कहा। रावलपिंडी पे तो हमने काफ़ी बात कर ली, चले आए रावलपिंडी की उस चीज़ पे बात करते हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी वजह से रावलपिंडी मशहूर है, जिसकी वजह से रावलपिंडी को हर बंदा जानता है। जी बिल्कुल, हम बात करने जा रहे हैं रावलपिंडी के पिंडी बॉयज़ की, जो ना सिर्फ एक ग्रुप है बल्कि एक कैफियत है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये रावलपिंडी है, जहाँ के पिंडी बॉयज़ का स्वैग ग्रेविटी से भी ज़्यादा पावरफुल है। जब ये गली में निकलते हैं तो हवाएं खुद कह देती हैं, भाई रास्ता दे दो, एटीट्यूड आ रहा है। जी हाँ, इनमें एटीट्यूड नहीं एटीट्यूड होता है। जहाँ दूसरे शहरों के लोग मुंह पर फिल्टर लगाते हैं, वहाँ पर पिंडी बॉयज का चेहरा खुद सिनेमैटिक मोड में चला जाता है। भाई पिंडी बॉय तो वो होता है जो बेशक 2 दिन तक शॉवर ना ले, अगर फिर भी लोग कहते हैं क्या पर्सनैलिटी है यार, ना कोई स्क्रिप्ट ना कोई रिहर्सल। पिंडी बॉय हर टाइम रील बना रहा होता है रियल लाइफ में। बाकी शहरों के लड़के हार्ट ब्रेक में सैड सॉन्ग सुनते हैं और पिंडी बॉय सिविक का सिलेंसर निकालता है और धूम मचाता है। पिंडी बॉय चाहे जितना मर्जी महंगा मोटरसाइकिल क्यों ना ले ले, अगर सबसे पहले वो भापड़ा बाजार जाता है और उसका एग्जॉस्ट चेंज करवाता है। पिंडी बॉयज की दोस्ती का सूल आसान है, जब कोई पिंडी बॉय ये बोल दे राय जी सीन ऑन है तो समझ जाओ या तो पार्टी होने वाली है या फिर धूम। कोई भी पिंडी बॉय नॉर्मल नहीं होता,
वो या तो ओवर होगा या फिर वायरल। पिंडी बॉयज की सबसे पसंदीदा चीज बर्गर है और पिंडी बॉयज की सबसे नापसंदीदा चीज बर्गर हैं। जो बंदा रात के टाइम अयूब पार्क में सन ग्लासेस पहनकर नाइट मोड में घूमता है तो समझ जाओ वो असल पिंडी प्रोडक्ट है। ये है पिंडी बॉयज का लाइफस्टाइल। पिंडी बॉयज अपनी मर्जी से जीते हैं, जो दिल में आता है वो करते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते, मगर पिंडी बॉयज के दिल बहुत खुले होते हैं। लाहौर और कराची के तो खाने मशहूर हैं, मगर पिंडी का फूड सीन भी किसी से कम नहीं। यहाँ के लोगों का सुबह का नाश्ता नासिर के फ्राई चनों पे होता है, जिनका खाना सेवर फूड्स पर आकर होता है। यहाँ पर लोग सिर्फ खाना नहीं खाते बल्कि अपनी यादें समेटते हैं और फिर शाम होते ही हर बंदा रुख करता है लाहौरी समोसे का। और फिर रात का खाना पिंडी वालों का होता है टिक्के, कबाब या फिर कढ़ाइयाँ। पिंडी का फूड सीन यहाँ पर रुकता नहीं है, रात गए तक पप्पू जी का सोडा चलता रहता है। गर्मी हो और पप्पू का सोडा ना हो, ये किस तरह पॉसिबल है। चांदनी चौक का मामू बर्गर हो या फिर सदर का इंटरनेशनल बर्गर, स्टार के टिक्के हो या फिर अजीज के मटन टिक्के, चांदनी चौक की चना चाट हो या फिर शकूर भाई के गोलगप्पे, पिंडी वाले सिर्फ खाते नहीं हैं बल्कि पिंडी वाले हर गवाले के साथ एक याद बनाते हैं। रावलपिंडी ने पाकिस्तान को बड़े बड़े नाम दिए हैं, ऐसे नाम दिए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद किया है। शेख रशीद अहमद का हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मगर रावलपिंडी ने पाकिस्तान को ऐसा सितारा दिया जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाया। वो शख्स जो बचपन में सही तरह से चल भी नहीं सकता था, वो शख्स जिसको डॉक्टर ने ये कहा था कि ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की, जो पैदा हुए रावलपिंडी के इलाके मोरगा में। वो शुएब अख्तर जो 7 साल की उम्र तक सही तरह से चल भी नहीं सके, उसे फिर रावलपिंडी की फिजा ने दुनिया का तेज तरीन बॉलर बनाया, जिसने पाकिस्तान के लिए कई मैचेस जीते और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बहुत बड़ा नाम मोहम्मद आमिर का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। वो मोहम्मद आमिर जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में पूरी दुनिया को अपनी बॉलिंग से हैरान कर दिया था। अगर हम मौसीकी की दुनिया की बात करें तो रावलपिंडी ने पाकिस्तान को इसमें भी बड़े बड़े नाम दिए। इसमें सारे फहरिस्त नाजिया हसन, आतिफ असलम और सजाद अली जैसे नाम मौजूद हैं, और हम तलत हुसैन और कवी खान जैसे पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स को कैसे भूल सकते हैं, इनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से था। ये रावलपिंडी की खुशनसीबी है कि ये सब नाम रावलपिंडी में पैदा हुए और रावलपिंडी इनकी पहचान बना। रावलपिंडी एक ऐसा शहर जो बज़ाहिर खामोश लगता है, मगर इसकी गलियां पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी कहानियों की गवाह हैं। ये सिर्फ एक जोग्राफियाई शहर नहीं बल्कि वो स्टेज है जहाँ पर सियासत, इक़्तिदार, ताकत और कुर्बानी की कहानियाँ लिखी गई हैं। रावलपिंडी की कंपनी बाग में 16 अक्टूबर सन 1951 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। ये पूरी कौम के लिए सिर्फ एक सदमा नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूरे सियासी निज़ाम पर सवालिया निशान था। एक नई रियासत के ख्वाब की पहली कुर्सी खून में क्यों रंगी गई। लियाकत बाग, जहाँ पर लियाकत अली खान की जान ली गई, ठीक 56 बरस के बाद उसी मुकाम पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया। तो अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियाँ यह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इलामत है, एक सवाल है जो आज भी हमारे ज़मीन पर दस्तक दे रहा है। लहू में भीगे हैं शहर के बागो चमन, लहू में भीगे हैं शहर के बागो चमन, यहाँ लियाकत भी गिरा, यहाँ बेनज़ीर का कफन। और फिर रावलपिंडी की सियासी सरजमीन उस टाइम हिलकर रह गई जब 1958 में जनरल अयूब खान ने इसी सरजमीन पर मार्शल लॉ लगाया, और फिर यह्या खान, ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी इक़्तिदार की कुंजी इसी शहर से हासिल की। यहाँ पर वाक़ GHQ सिर्फ फौजी मरकज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासी फैसलों का महवर भी रह चुका है। रावलपिंडी में सिर्फ जलसे नहीं होते बल्कि यहाँ पर तकदीरें भी लिखी जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ नारे नहीं गूंजते बल्कि यहाँ पर सन्नाटा भी तारीख बोलता है। रावलपिंडी की गलियाँ उस लम्हे की गवाह हैं जब ताकत सिविलियन हाथों से निकलकर वर्दी के हवाले कर दी गई। ये शहर हमें बार बार याद दिलाता है कि पाकिस्तान की सियासत सिर्फ इस्लामाबाद के ऐवानों में नहीं बल्कि रावलपिंडी के गली कूचों, बाजारों और पार्कों में तश्कील दी जाती है। यहाँ तक बनते भी हैं और बिखरते भी हैं। रावलपिंडी वो शहर जहाँ पे तारीख सिर्फ किताबों में नहीं लिखी गई बल्कि ज़मीन में खून, आंसू
और ख्वाबों से रकम की गई है। रावलपिंडी सिर्फ एक तारीखी शहर नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर वक्त कभी रुका नहीं बल्कि हर लम्हा एक नई दास्तान के साथ आगे बढ़ता गया। यहाँ का हर मुकाम सिर्फ देखने के लायक नहीं बल्कि महसूस करने के काबिल है। राजा बाजार, सदर बाजार और लियाकत बाग की तुमने बात कर ली, मगर अब बात करते हैं रावलपिंडी के उस पुरसकून गोशे की। अगर आप सुकून चाहते हैं तो रावलपिंडी का यूब नेशनल पार्क आपको अपने सरसब्ज दामन में बिठा लेता है। ये सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक ऐसा मुकाम है शहर के शोर से दूर, जहाँ की झील, वॉकवे और बच्चों का प्ले एरिया आपको एक लम्हे के लिए रावलपिंडी की तेज जिंदगी से कहीं दूर ले जाता है। रावलपिंडी की बात हो और रावलपिंडी की जान मरी रोड का जिक्र ना हो, यह किस तरह मुमकिन है। मरी रोड रावलपिंडी की सबसे ज्यादा मसरूफ और जिंदा सड़क। सुबह से रात तक यहाँ पर जिंदगी बेतहाशा बहती है। स्कूल जाते बच्चे, बाजारियों की खरीदारियाँ, शोर मचाते रक्शे और हॉर्न बजाती गाड़ियाँ ऐसा मंजर पेश करती हैं, ऐसा महसूस होता है कि शहर की नब्ज यहाँ पर ही धड़क रही है। अगर कोई इंसान मरी रोड पर चंद लम्हे खड़ा हो जाए तो उसको पूरे शहर की जिंदगी का खुलासा सामने मिल जाता है। अगर कुछ खाने जाना हो तो मरी रोड, कुछ खरीदने जाना हो तो मरी रोड, बाइक या गाड़ी का काम करवाना हो तो मरी रोड, मेट्रो का सफर करना हो तो मरी रोड, इस्लामाबाद जाना हो तो मरी रोड का फिर कमेटी चौक हो, चांदनी चौक का फ्लाईओवर हो या फिर 6 रोड की गलियां हो, यहाँ पर रावलपिंडी की धड़कन रखती है। सुबह से लेकर शाम तक काम करने वाला शहर रात को थका हारा वापस आता है तो कोयटा की चाय पीकर सुकून की सांस लेता है और रात देर तक दोस्तों के साथ बैठकर गपशप लगाता है। आज का पिंडी डिजिटल भी है और दिल से भी है। यहाँ के लोग व्हाट्सएप भी यूज करते हैं मगर चाय के कप में दिल की बात करते हैं। यहाँ मॉल्स भी हैं मगर उनके साथ साथ सदर में पुरानी शॉप भी चल रही हैं। ये शहर ना सिर्फ बदला है मगर अपनी असल पहचान को भी साथ लेकर चला है। ये शहर वक्त का साथी है, ना रुकता है ना थकता है। और पिंडी आज भी चल रहा है, वो शहर जिसका हर चेहरा एक कहानी है, जिसके हर रास्ते में एक याद बसती है। ये ना सिर्फ गुजरे हुए वक्त का हिस्सा है बल्कि ये मुस्तकबिल का रास्ता है। पिंडी वाले मज़े में भी हैं, प्रेशर में भी हैं मगर झूठ नहीं बोलते। इनका दिल बड़ा है, जुबान तेज है मगर नीयत साफ है। जब तक पाकिस्तान है रावलपिंडी उसकी धड़कन बनकर धड़कता रहेगा। रावलपिंडी एक शहर जो हर वक्त हर लम्हे का गवाह है। अगर तुम पिंडी से गुजरे हो तो याद रखो तुम एक कहानी का हिस्सा बन चुके हो। पिंडी सिर्फ एक शहर नहीं, एक जज्बा है। जब तक वक्त चलता रहेगा पिंडी की कहानी चलती रहेगी। यही है शहर जिसने देखा था यूब का राज, यही है शहर जिसने देखा था यूब का राज। फिर ज़िया, फिर मुशर्रफ, फिर कई और ताज। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और मज़ीद इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।